अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है। लेक्चर नंबर 37 में हमने न्यू फॉर्मेट फॉर एफए को स्टडी करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो एफए को स्टडी किया और हमने वहाँ पे देखा कि जो हमारा एफए ओल्ड एफए था उसमें जस्ट क्या होता था, वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था। और जो हमारे पास फिर बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये ज़रूरत पेश आई कि हमारे पास एक ऐसा एफए जो है वो होना चाहिए जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज को भी क्या करे, एक्सेप्ट करे। ये जो हमारे पास था ना न्यू फॉर्मेट फॉर एफए, ये क्या करता है, ये रेगुलर एंड नॉन रेगुलर दोनों लैंग्वेजेस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर देयर इज़ a class of machine accepting the CFL mean context free language. The answer is yes. The new machine which is are to be defined are more powerful and can be constructed with the help of FAs with new format. अब ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि हमारे पास क्या होता था, हमारे पास जो एफए था वो क्या करता था, रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था। अब ये जो हमारा न्यू एफए है ये रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है और ये क्या है, मोर पावरफुल है। मीन ये प्रीवियस ओल्ड जो था ना एफए उससे ज़्यादा पावरफुल क्या है, हमारा न्यू एफए है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज़ है वो आपका क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। द पार्ट ऑफ एफए वेयर द इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस, मीन एफए का वो पार्ट जहाँ पर हम इनपुट स्ट्रिंग को रखते हैं बिफोर इट्स रनिंग, इसे रन करने से पहले, इट इज़ कॉल्ड द इनपुट टैब और इसे हम इनपुट टैब बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, द इनपुट टैब इज supposed to be accommodate all possible strings। यहाँ पे फिर आपका एक क्विज बन सकता है। द इनपुट टैब इज पार्टीशन विद अ सेल। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेल के थ्रू पार्टीशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये सेल है, इस सेल को हमने 1 का नाम दिया, यहाँ पे हमारे पास सेल है, इसे हमने 2 का नाम दिया, फिर यहाँ पे सेल है एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं ना करेक्टर, ये आपको जो है वो क्विज में पूछे जा सकते हैं और ये क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। द करेक्टर, ये देखिए ये डेल की तरह बना हुआ है, इंडिकेट ब्लैंक इन द टैब। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये वाला सेल क्या है, ब्लैंक है, इसमें ये वाला क्या है, ब्लैंक है। इस तरह से जो ये वाली सिंबल है वो किसे डिनोट करती है, ब्लैंक को। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इनपुट स्ट्रिंग इज रीड फ्रॉम द टैब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल 1। It is assumed that when the first del is read, मीन यहाँ पे नल है हमारे पास, the rest of the tab is supposed to be blank। तो ये भी आपका क्या है, वो क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अब जो हमारा न्यू एफए था उसमें हमारी चेंजिंग कहाँ कहाँ पे आई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें स्टार्ट स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट। अब जब हम ओल्ड एफए स्टडी कर रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हम जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट को जो है वो इस तरह से क्यू नॉर के साथ जो है वो डिनोट करते थे, या फिर हम इस तरह से क्यू राइट करने के बाद उसके साथ क्या करते थे, माइनस का साइन लगा देते थे। बट यहाँ पे देखें अब जो हमारा न्यू फॉर्मेट वाला एफए है उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से जो है वो इसे डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। दिस स्टेट इज़ लाइक इनिशियल स्टेट। ये वाली जो स्टेट होती है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेट की तरह काम करती है ऑफ एफए एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिए ये इस तरह से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर यहाँ से जो है वो हमारा एरो था, जबकि ओल्ड एफए में इस तरह से हम वो बनाते थे सर्कल, देन सर्कल में हम माइनस राइट करते थे या फिर क्यू नॉट राइट करते थे। तो ये हमारी क्या होती थी, इनिशियल स्टेट होती थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखें एक्सेप्ट स्टेट। दिस स्टेट इज लाइक अ फाइनल स्टेट ऑफ एफए। ये वाली जो स्टेट होती है ये क्या होती है, फाइनल स्टेट की तरह होती है और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन इससे जो है वो इनिशियल स्टेट से एरो देखे बाहर की तरफ जा रहा है, और जो हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट होती है वहाँ पे देखिए एरो क्या है, वो इस स्टेट की तरफ जा रहा है। और प्रीवियस जो था हमारा एफए, ओल्ड एफए जो था उसमें हम क्या करते थे, एक्सेप्टेंस स्टेट या फिर फाइनल स्टेट को इस तरह से हम प्लस लगा के क्या करते थे, डिनोट करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें
रिजेक्ट स्टेट। अब देखिए इन तीनों स्टेट्स की इनिशियल स्टेट, सॉरी स्टार्टिंग स्टेट, ये एक्सेप्ट स्टेट एंड देन रिजेक्ट स्टेट, इनकी देखिए शेप बिल्कुल सेम आ रही है। मीन जिस तरह से यहाँ पे ये हमारी इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, और इस तरह से जो थी वो हम रिजेक्ट स्टेट बनाते थे और उसके अंदर कुछ भी नहीं लगाते थे। तो देखिए इनकी भी जो शेप है वो सेम है, जस्ट अंदर जो है ये हमने राइट कर दिया, स्टार्ट है, ये एक्सेप्ट है, देन रिजेक्ट है। अब ये जो रिजेक्ट स्टेट है, दिस स्टेट इज लाइक डेड एंड नॉन फाइनल स्टेट एंड इज एक्सप्रेस बाय, और इसे हमने इस तरह से क्या करना है, डिनोट करना है या फिर एक्सप्रेस जाहिर करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नोट इट मे बी नोटेड दैट द एक्सेप्ट स्टेट एंड द रिजेक्ट स्टेट्स आर कॉल्ड हॉल्ट स्टेट। जो हमारी एक्सेप्ट स्टेट होती है और जो हमारी रिजेक्ट स्टेट होती है, इससे हम क्या कहते हैं, हॉल्ट स्टेट भी इसे हम कहते हैं। ये आपका क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमारे पास एक और भी स्टेट है, रेडी स्टेट। अब देखिए रेडी स्टेट क्या काम करती है। अब रेडी स्टेट, दिस स्टेट इज़ टू बी रीड एंड इनपुट लेटर, जो हम लेटर यहाँ से इनपुट करेंगे उसको क्या करेगी, रीड करेगी एंड लीड टू सम अदर स्टेट्स, और फिर उसे जो है वो किसी दूसरी स्टेट पे क्या करेगी, सेंड कर देगी, मीन भेज देगी। और इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इससे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये जो मीन डिनोट करने वाले सिंबल है ना, ये आपने जो है वो मस्ट याद रखने हैं, तब आप एक ओल्ड एफए को देखते हुए क्या करेंगे, एक न्यू एफए बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास क्या है, वही ओल्ड एफए है। अब इस ओल्ड एफए को देखते हुए हम न्यू एफए किस तरह से ड्रा करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, ये साथ पे माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर बी आएगा तो वो क्या, यहाँ पे देखिए बी के लिए लूप है, वो इनिशियल स्टेट पे रहेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास ए आता है, मीन ए लेटर इनपुट करते हैं, तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। अब फाइनल स्टेट पे हमारे पास ए आएगा तो इसी फाइनल स्टेट पे रहेगा। फिर अगर हमारे पास यहाँ पे बी आएगा तो वो वापस कहाँ चला जाएगा, इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। अब इस एफए को देखते हुए अब यहाँ से देखें आपको क्लियर क्या, एक इसका रेगुलर क्या बन रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए स्टार्ट में हमारे पास ए आ सकता है, या फिर हमारे पास बी आ सकता है, या फिर कुछ नहीं भी आ सकता, बट इसके लास्ट पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये इसका जो है वो क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इस एफए को और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए हम एक न्यू एफए ड्रा करेंगे, न्यू फॉर्मेट वाला एफए। तो चलिए देखते हैं वो एफए हम किस तरह से ड्रा करेंगे जी। तो ये हमारा वही प्रीवियस एग्जाम्पल वाला एफए है। अब इससे जो है हमने देखा कि इसका हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इस तरह से, ये देखें ए आएगा या फिर बी आएगा, देन ए भी मैनी टाइम भी आ सकते हैं, या फिर हमारे पास नल भी आ सकता है, देन लास्ट पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब देखिए हमारी इनिशियल स्टेट जो थी वो किस तरह से थी, ये थी हमारी इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट ये एक जैसी थी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या थी, इस तरह से रेडी स्टेट थी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या करना है, इस एफए को देखते हुए हमने न्यू फॉर्मेट वाला एफए बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, ये वाली जो स्टेट है स्टार्ट स्टेट, ये हमने ये देखी, ये हमारी क्या होगी, स्टार्ट स्टेट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई लेटर इनपुट करना है तो क्या होना चाहिए, से एरो इस तरह से बैठ जाना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम लेटर जो है वो इनपुट करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो इस रेडी स्टेट में आएगा। अब फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारी रेडी स्टेट है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अगर तो हम लेटर जो है वो हमारे पास ए आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, अगर बी आएगा तो वो इसी स्टेट पे रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे अगर हमारे पास बी आता है तो लूप लगाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से बी जो है वो वापस इस स्टेट पे ही आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे हमारे पास ए आता है इस तरह से, तो वो कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट रेडी स्टेट में चला जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट रेडी स्टेट पे अगर हमारे पास जो है ये ए आया है तो यहाँ से देखें ए जो है वो कहाँ जा रहा है, फाइनल स्टेट पे। तो अब ये यहाँ से किस तरफ मूव करेगा, ये देखें यहाँ पे हमारी क्या है, एक्सेप्ट स्टेट, और ये हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। बट यहाँ पे अगर ए जो है वो दोबारा से यहाँ पे आता है तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, लूप है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमने लूप लगा दी। बट अगर यहाँ पे हमारे पास ए नहीं आता, बी आता है, तो फिर वो भी यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये वापस इनिशियल स्टेट स्टार्ट स्टेट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बी आता है तो फिर क्या होगा, वो इस तरह से
इनिशियल स्टेट मीन स्टार्ट स्टेट की तरफ जाएगा। अब इस जगह पे रेडी स्टेट पे अगर हमारे पास जो है वो कोई और लेटर आता है तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इस तरह से आएगा और ये किधर चला जाएगा, रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। इस तरह से हम इस ओल्ड एफ को देखते हुए ये न्यू एफ ड्रॉ करते हैं। सो हम अपने इस हैंड आउट पे वापस आते हैं और देखते हैं कि इन्होंने एफ किस तरह से ड्रा किया है। ये देख लें, सेम जैसे मैंने अभी आपको एफ जो है वो ड्रा करके दिखाया है, सेम आपने यहाँ पे क्या करना है, वो ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। फिर यहाँ से हमारा जब लेटर ए आएगा तो वो इस रेडी स्टेट में आएगा, अगर बी आएगा तो उसके लिए लूप से यहाँ पे जो है वो वापस चला जाएगा, अगर हमारे पास ए आएगा तो फिर वो नेक्स्ट रेडी स्टेट में जाएगा और यहाँ से क्या, वो फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास ए आता है तो देन लूप लगा हुआ था तो यहाँ पे आ गया। अब ये एज इट इज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरह से आपने बनाना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये वाला जो ये साइन है ना, ये हमारा ब्लैंक नल को डिनोट करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, एक और एफ ए है, ठीक है। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन रहा है, मीन स्टार्ट में ए आ सकता है, बी आ सकता है, या फिर नल आ सकता है, या फिर मैनी टाइम ए बी आ सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 टाइम बी आने चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 1 बी और ये क्या है, सेकेंड बी, तो 2 टाइम बी आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, मीन्स दैट कुछ भी आ सकता है। अब ये क्या है, हमारी वो इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ए आता है तो देखिए ए के लिए यहाँ पे लूप है, तो यहाँ पे जो है वो ए वापस कहाँ चला जाएगा, इस स्टार्ट स्टेट पे वापस आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास बी आता है तो वो किधर जाएगा, इस रेडी स्टेट की तरफ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास जो है इस रेडी स्टेट के ऊपर बी आता है तो वो वापस कहाँ चला जाएगा, इनिशियल स्टेट की तरफ, मीन इस स्टार्ट स्टेट की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बी आता है तो हमने यहाँ पे देखा है ना कि 2 बी जो है वो एक्सेप्ट होंगे, तो वो कहाँ चले जाएगा, इस रेडी स्टेट पे चला जाएगा और रेडी स्टेट पे ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास ए आता है या बी आता है तो वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इस स्टेट पे रहेंगे। अब इस स्टेट पे अगर हमारे पास नल आता है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास नल या फिर कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा न्यू एफ ए। अब नेक्स्ट देखें जी, तो नेक्स्ट यहाँ पे है पुश डाउन स्टैक एंड पुश डाउन स्टोर। अब पुश डाउन स्टैक इज अ प्लेस वेयर द इनपुट लेटर कैन बी प्लेस until these letter are refer again. It can store many letter as a one can in a long column. अब यहाँ पे देखिए द इनिशियल स्टैक इज सपोज टू बी एम्प्टी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, एक स्टैक है। अभी आप सपोज कर लें कि इसमें ये जो लेटर पड़े हुए हैं ना, इनमें से कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना, हमने एक लेटर एंटर किया, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने कुछ भी एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल आप ए कर दें। अब जब मैंने यहाँ पे ए इनपुट किया तो वो कहाँ आएगा, वो इस बॉक्स में आएगा। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक और लेटर जो है वो इनपुट किया और वो लेटर मैंने कौन सा इनपुट किया, वो मैंने किया बी। अब ये वाला जो बी है ना, वो इस फर्स्ट बॉक्स से इस सेकंड वाले बॉक्स पे आ जाएगा, इस बॉक्स पे, और इस फर्स्ट वाले बॉक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आएगा। फिर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे जो है वो सी एंटर किया, तो अब ये जो ए है वो कहाँ चला जाएगा, वो इस बॉक्स बी वाली जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे, और जो हमारा बी है वो सी वाली प्लेस पे आ जाएगा, और ये जो मैंने सी एंटर किया है ये फर्स्ट में आ जाएगा। अब फिर मैंने यहाँ पे जब डी एंटर किया तो अब फिर ये जो ए है वो मज़ीद नीचे यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी आएगा। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, किसी लेटर मीन जब हम लेटर किसी स्टैक में रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुश डाउन स्टैक। अब पुश डाउन स्टैक में यहाँ सेम यही प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखें, व्हेन अ लेटर इज पुश इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लेटर एंड पुश इट वन पोजीशन बिलो। वही चीज़ कि जब हम इसमें एक लेटर पुश करते हैं तो जो हमारा पहले से लेटर वहाँ पे मौजूद होता है वो क्या चला जाता है, वो एक पोजीशन बिलो मीन नीचे चला जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने जब सी था हमारे पास यहाँ पे, तो मैंने डी को जो है वो इनपुट दिया,
मीन पुश किया तो सी जो है वो सेकंड वाले बॉक्स में आ गया और डी हमारा फर्स्ट पे है। अब डी के बाद अगर मैं ई यहाँ से पुश करती हूँ तो वो कहाँ पे आ जाएगा, डी इस जगह पे आ जाएगा और ई हमारा फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। तो ये मेथड है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें पॉप एंड स्टैक। अब हम क्या करते हैं, मीन स्टैक में से अगर हमने कुछ लेटर जो है वो डिलीट करना है या फिर उसे कट करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं पॉप करना। अब देखिए पॉप इज एन ऑपरेशन दैट टेक आउट अ लेटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। अब यहाँ से हम इस डी को रिमूव करेंगे तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये जो सैंपल है वो हमारा क्या है, पुश के लिए है, और नेक्स्ट ये वाला जो सैंपल है वो क्या है, हमारा पॉप के लिए है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखें, द रेस्ट ऑफ द लेटर आर मूव वन लोकेशन अप। अब यहाँ से डी रिमूव हो गया तो ये जो सी है ना, ये कहाँ चला जाएगा, इस डी वाली जगह पे। अब यहाँ से मैंने जो है वो सी को भी रिमूव कर दिया तो अब ये वाला जो बी है वो इस जगह पे आ जाएगा। इस तरह से हम वन बाय वन लेटर को रिमूव करते करते अपनी स्टैक को क्या कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एक नोट है, इट मे बी नोटेड दैट द पॉपिंग एन एम्प्टी स्टैक इज लाइक रीडिंग एन एम्प्टी टैब। जो हमारे पास होता है ना पॉपिंग प्रोसेस मीन स्टैक पर, तो उसका मीन क्या हो सकता है, ये आपका क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइक रीडिंग एन एम्प्टी टैब मीन ये इस तरह से है कि जैसे हम कोई एम्प्टी टैब को जो है वो रीड कर रहे हैं, और ये जो है ना ये इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है पुश डाउन ऑटोमेटा यानी PDA। ये आपका क्विज पॉइंट ऑफ व्यू किससे जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि PDA का जो है वो एब्रीविएशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुश डाउन ऑटोमेटा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने FA ड्रॉ करना है किसके लिए, PDA के लिए। तो सेम वही प्रोसेस है हमारे पास, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी क्या है, रेडी स्टेट है। अब यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर आपको कुछ स्ट्रिंग दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, मीन यहाँ पे हमने 3 टाइम A एंड 3 टाइम जो है वो B क्या करना है, अपनी स्टैक में पुश करना है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जब यहाँ पे हमारे पास लेटर क्या, हमने इनिशियल स्टेट से A इनपुट किया तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास A है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम A करेंगे तो वो नेक्स्ट इस जगह पे आ जाएगा, फिर हम करेंगे तो वो नेक्स्ट ये प्रीवियस जो है ना ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो न्यू हमारा आएगा वो इस जगह पे A वाली जगह पे आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम एक न्यू FA ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो सेम एज इट इज़, ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। हमने स्टैक में जो है वो पुश करने हैं लेटर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। अब ये चीज़, ये जो लेटर हमने जो है यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ रनिंग द स्ट्रिंग 3 टाइम A एंड 3 टाइम B कैन बी एक्सप्रेस इन द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये यहाँ पे जो है ना वो हमारा लेक्चर नंबर 37 जो है वो कंप्लीट होता है। ये वाला जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से हम ये स्ट्रिंग को जो है वो एक हमारे पास स्टैक है उसमें हम पुश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।